हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं गुण संधि और वृद्धि संधि को जानेंगे। इसके बारे में ट्रिक देखने वाले हैं। मात्र 1 सेकंड में आप इसका आंसर देने लगोगे, ठीक है। गुण संधि की बात आए कभी भी तो आपको याद रखना है, या तो ए की एक मात्रा मिलेगी आपको, या तो ओ की एक मात्रा मिलेगी। जब भी आपको एक मात्रा मिले आपका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। इसके साथ साथ याद रखेंगे, कहीं भी आपको जैसे कोई शब्द है उसमें पढ़ने पर हमें अर जैसा साउंड मिलेगा, अर जैसी आवाज़ आएगी, तब भी हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। चलिए इसके तीनों नियम देख लेते हैं। ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इनके साथ अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई, छोटी ई और बड़ी ई अगर मिलती है तो ए बनता है। और ए को हम क्या लिख सकते हैं? एक मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ह्रस्व छोटा ये बड़ा दोनों मिल जाएं तो हमारा क्या बनता है? ओ। और ओ को हमें इस तरह मात्रा में मिलेगा। और ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद कोई ऋषि आ जाए, री आ जाए, तब क्या बनेगा? वो अर। तो आपने देखा, एक मात्रा मिले या ओ की या ए की और अर मिल जाए तो हमारी संधि कौन सी होगी? गुण संधि। जैसे इसमें सुरेंद्र लिखा है, सुरेंद्र में एक मात्रा है, गुण संधि, सीधा पहचान लेना। महेश में क्या है? एक मात्रा है। सूर्योदय में क्या है? एक मात्रा है। महोदय में क्या है? एक मात्रा है। देवर्षि में क्या है? अर। देवर, देवर्षि, अर, इसमें अर जैसा साउंड आ रहा है। महर्षि में भी अर जैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको क्या मिले इन तीन चीज़ों में से, एक मात्रा ए की, एक मात्रा ओ की या अर मिले, तो हमारी संधि कौन सी होती है? गुण संधि। अब देखो, इसके पहले ह्रस्व आ, पहले वाला जो टूटेगा वो ह्रस्व आ में टूटेगा या दीर्घ आ में, ठीक है। इसके साथ ह्रस्व या दीर्घ कोई भी मिले, छोटी ई या बड़ी ई, हमेशा एक ही मात्रा बनेगी, याद रखेंगे। जैसे ह्रस्व आ या दीर्घ आ में से इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ऐड किया जाए। जैसे हम बात करेंगे सूर्य, यहाँ पे ह्रस्व आ है, यहाँ पर ऊ है, मिलकर क्या बना देते हैं? ओ की मात्रा। बड़ा आ है, छोटा ऊ है, ये भी मिलकर क्या बना देते हैं? ओ की मात्रा। तो याद रखेंगे, एक मात्रा होगी गुण संधि। री का अर हो जाता है, जैसे देव, आ के बाद री मिल गया तो देवर, अर जैसा साउंड आएगा। बड़ा आ के बाद री मिल गया तब भी अर मिलेगा, महर्षि। तो याद रखना, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि अगर कभी भी मिल जाए या राजर्षि, तो हमारा संधि कौन सा होगा? गुण संधि। और एक मात्रा दिखे हमें तब भी हमारा गुण संधि। जैसे आपसे पूछे कोई महेंद्र का क्या बनेगा, तो महेंद्र में हमने देखा एक ही मात्रा है, ठीक है, तो भी याद रखेंगे। या हमसे क्वेश्चन पूछा जाए गणेश, तो गणेश में भी एक मात्रा है, ये भी हमारी कौन सी संधि होगी? वृद्धि गुण संधि वाले की। दूसरी संधि के बारे में देख लेते हैं, वृद्धि संधि। देखो, वृद्धि का मतलब है बढ़ना। जैसे हमने पीछे देखा, एक मात्रा ए की मिल सकती है, ओ की मिल सकती है, या अर का साउंड मिलेगा, तो हमारी होगी गुण संधि। अब हमें यहाँ पर क्या होगा? ए की जगह आई की मात्रा मिलेगी, ओ की जगह औ की मात्रा मिलेगी। अगर ये दोनों मात्राओं में से कोई भी दिख जाती है तो आपका आंसर होगा वृद्धि संधि। तो याद रखना, आई की दो मात्रा और औ की भी दो मात्रा याद रखेंगे। तो इसमें हमने देखा, जैसे ह्रस्व आ दीर्घ आ के पीछे ए और अय मिलेगा, उसमें क्या मिलता था? छोटी बड़ी मिल जाती थी, छोटा ऊ बड़ा मिल जाता था, और ऋषि मिल जाता, री। इसमें ह्रस्व आ और दीर्घ आ जो भी है उनके पीछे ए और अय मिलेगा तो हमारा अय बनेगा। अय को हम बोलते हैं डबल मात्राएं। ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि हमें ओ और औ मिले तो हमारा क्या बनेगा? औ। औ को लिखते हैं हम डबल मात्राएं, औ की। तो इस तरीके से आपने पहचाना कि अगर गुण संधि होगी तो आपकी एक मात्रा, वृद्धि संधि होगी तो दो मात्रा, या तो आई की मिलेगी या तो औ की मात्रा मिलेगी। जैसे यहाँ पे एक प्लस एक, यहाँ पर ह्रस्व आ रहेगा और ए, आ और ए मिलके क्या बना देते हैं? दो मात्राएं, एक एक। मत प्लस एक, मत प्लस एक, यहाँ पर ह्रस्व आ है, एक में आय है, तो यहाँ पर भी दोनों मिलकर क्या बना देंगे? आय। यहाँ पर दीर्घ आ है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा आय। जैसे जल, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है, आ और ओ ये वाले मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? औ की मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा बना दी जलौद में। जैसे महा और औषधि में बड़ा आ है और औ है,
ये मिलाकर क्या बनाएंगे, हमारे बड़े की डबल मात्राएं, अव की 2 मात्राएं। तो याद रख लेना, कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे आपको क्या पूछा जाए, गुण संधि पूछा जाए, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे गुण संधि पूछा जाता है तो ए की एक मात्रा, ओ की एक मात्रा या अर जैसी आवाज निकले आपके शब्द में। और वृद्धि में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वृद्धि क्वेश्चन में, तो आपको आय की डबल मात्रा कर देनी है और अव की डबल मात्रा कर देनी है। तो ये आपकी पहचान थी। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बनौषधि, अब बनौषधि में हमें अव की मात्राएं दिख रही हैं, तो ये हमारी कौन सी होगी, वृद्धि संधि। आपको चारों विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें वृद्धि संधि दिया होगा हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय। अपने सूर्योदय, सूर्योदय में ओ की एक मात्रा होती है और जब एक मात्रा होती है तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए वाला, गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सप्तर्षि। हमने आपको बताया था, कभी भी आपको शब्द में अर जैसा साउंड मिले, अर, सप्तर, सप्तर हो जाए, राजर्षि हो जाए, महर्षि हो जाए, तो सभी में आ जैसा, अर जैसा साउंड लग रहा है, तो कभी भी अर जैसा साउंड आएगा तो हमारी कौन सी संधि होती है, गुण संधि। अभी आपने देखा पीछे। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथैव, तथैव में क्या दिख रहा है आपको, 2 मात्राएं, 2 मात्राएं होती हैं तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि है। अब इसमें वृद्धि संधि के लिए तो बोला नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और याद रख लेना, यहाँ पर इसका जो विच्छेद बनेगा तथा प्लस एव, यहाँ पर ए और आय आएगा तभी हम इसकी डबल मात्राएं करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ आ सकता है, तो ऐसा विकल्प कौन सा दे रहा है हमारा, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। यहाँ पर 2 विकल्प हैं, यहाँ पर जो विकल्प है उसमें एरर किया है। देखो तथा प्लस एव यहाँ पर लिख रहा है, तथा प्लस एव यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ही सही है इस विकल्प के आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगोदक। गंगोदक में एक मात्रा दिख रही है, कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और जब भी गुण संधि होती है आपको पता है, अगर ओ है, अगर हमें ओ की मात्रा है तो हमारे पास छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलना चाहिए। जैसे हमारे 2 पद होते हैं, दो वर्ण मिलते हैं, तो यहाँ पर हमारा दूसरी जगह पर या तो छोटा ऊ आना चाहिए या बड़ा ऊ आना चाहिए, ठीक है। और पहला जो शब्द है वो सार्थक होना चाहिए। अब बात करते हैं गंगोदक को। अगर हम करेंगे, गंगा प्लस उदक होगा, गंगा प्लस ओदक होगा। ओदक वाली इक्वेशन तो गलत है, क्योंकि ये तो हम वृद्धि संधि में यूज करते हैं, तो ये वृद्धि संधि तो है नहीं। ये वाला भी ओदक वाला गलत है। अब गंगा प्लस उदक है, गंगा प्लस उदक है। अब दोनों में से आपको बताना है कौन सा है इसका विकल्प आंसर होगा, फिर कौन सा रहेगा। आपने बताया गंगोदक, ये गुण संधि तो रहेगा, और गंगा प्लस उदक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के लिए हमारा, महर्षि। महर्षि में कौन सी संधि है, हमने आपको अभी बताया था, कभी भी आपको शब्द में अर जैसा साउंड लगे तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो गुण संधि विकल्प में ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। गंगोरमी, गंगोरमी में कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। एक मात्रा है तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि है। अब इसमें गुण संधि तो पूछा नहीं है, इसका विच्छेद पूछा है, संधि का विच्छेद पूछा है। तो इसमें क्या होता है, गंगा शब्द सार्थक होगा, पहले गंगा आएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ऊर्मी। तो गंगा प्लस ऊर्मी किस में दिख रहा है, देखो यहाँ पर उर्मी है, गंगो गलत है, गंग गलत है, गंगा प्लस ऊर्मी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, गंगा प्लस ऊर्मी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजर्षि, अभी पीछे बताया था, कभी भी आपको शब्द में राजर्षि लिख जाए, महर्षि, सप्तर्षि, तो संधि कौन सी होती है, गुण संधि। अब इसमें गुण संधि के बारे में तो पूछा नहीं है, बस इसमें विच्छेद पूछा है। तो इसमें बताओ राजा प्लस ऋषि होगा कि राजन प्लस ऋषि होगा। देखो ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर राजा सार्थक शब्द है, राजा प्लस ऋषि राजर्षि हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदोदय। वेदोदय, वेदोदय क्या है, वेदोदय, वेदोदय का संधि विच्छेद। वेदों में
दो दा पे ओ की मात्रा है, एक मात्रा है, एक मात्रा है तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। और जब भी गुण संधि होती है एक मात्रा में तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ इन दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पीछे हमने शब्द देखे दय, दय, या और उदय, तो उदय वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद प्लस उदय आपने देखा है, ऊ किस में मिला देता है? ओ में बना देता है, एक मात्रा हो जाती है गुण संधि की। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन का, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। महेश्वर्य, महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर में दो मात्राएं दिख रही हैं तो वृद्धि संधि होगी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि। तो इसमें विकल्प हमारा डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है संधि का, गुण संधि और वृद्धि संधि का। परमौसद, परमौसद का संधि विच्छेद क्या होगा? डबल मात्रा है तो आपकी संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की विशेषता क्या है? अगर हमें आई की मात्रा मिलती है तो हमारे जो दो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, मतलब जो वर्ड होते हैं, इनमें पीछे वाले में या तो ए मिलता है या ए मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे औ की मात्रा होगी वहाँ पर जो दो शब्द होते हैं, जो अक्षर का मेल होता है, उसमें पीछे वाले में हमें क्या मिलता है? या तो ओ मिलता है या औ मिलता है, बस दो मिलते हैं हमें। तो याद रखेंगे, मौसद गलत हो जाएगा, सद गलत हो जाएगा, धा गलत हो जाएगा, औसद। आपने देखा ना, औ मिलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।